तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? तो बात कर लेते हैं कि कल कल जो हम लोग ने डिस्कस किया हुआ था कि मार्केट कुछ इस यहाँ पे खुलेगी, फ्लैट खुलेगी और ऊपर को निकलेगी तो हम लोग कैसे-कैसे ट्रेड लेंगे। डिस्कस तो ये हुआ था कि अगर मार्केट यहाँ 700 पे अगर बहुत ज़्यादा सस्टेन करेगी तो हम लोग एक सी का ट्रेड देखेंगे और थोड़ा और भी ऊपर अगर गैप अप थोड़ा-सा ओपन होती है तो ऐसा ट्रेड लेंगे, नीचे के साइड में पुट के लिए ट्रेड लेंगे। बट लेकिन हुआ क्या, और एक चीज़ और सिनेरियो हम लोग ने सोचा था कि अगर नीचे की साइड में आएगी तो फिर एक 400-500 का एक ट्रेड ले लेंगे 700 से। लेकिन दोनों ही कंडीशन पूरी तरह से चेंज हो चुकी है। मार्केट बहुत ज़्यादा गैप गैप डाउन ओपन हो गई। लगभग समझ के चलो कि 52,900 से खुली है 500, मतलब 300 साढ़े 300 पॉइंट का गैप डाउन दे दी मार्केट ने। अब मार्केट ने गैप डाउन देने के बाद में सीधा देखो कैसे ट्रेड की है। सीधा ऊपर के साइड में गई। ऊपर के साइड में जाने के बाद सी वालों को यहाँ पे फँसाने की कोशिश की और फँसाने के बाद सीधा मार्केट नीचे आ गई। हालाँकि दोस्तों मैंने एक ट्रेड यहाँ पे इस पोज़ीशन पे कहीं पे ट्रेड लिया हुआ था और मैं फिर बहुत ज़्यादा होल्ड नहीं किया। 1 डेढ़ घंटे के बाद में छोटा-सा एक प्रॉफ़िट लेके 600-700 रुपए का और फिर मैं निकल गया, क्योंकि मुझे काम था। आपको पता ही है कि मेरा फ़ील्ड वर्क रहता है। वो उस लिहाज़ से मैं मार्केट देख नहीं पाता तो दिक्कत हो जाता। और फिर मुझे ऐसा अंदेशा लग रहा था कि मार्केट बहुत नीचे तक आएगी, बट लेकिन देखिए अगर जहाँ पे डर वाला माहौल रहे कि भाई नहीं जाएगी तो आप स्टॉप लॉस हिट कर जाएगी, तो छोड़ देना चाहिए। मार्केट तो रोज़ खुलेगी, क्या एक दिन में क्या ही हो जाना है अपने को, छोड़ देते हैं। अब देखो मार्केट जैसे यहाँ तक आई है, ठीक है, तो अच्छा खासा पॉइंट दी है मार्केट ने। 52,000 लगभग 400 से अगर देखा जाए तो मार्केट 51,600 तक आई है। तो अच्छा खासा 1,000 पॉइंट का दी है मूवमेंट। अब चलिए बात कर लेते हैं कि कल का कैसे सिनेरियो रहेगा। कल का सिनेरियो तो दोस्तों बता देता हूँ आपको मैं। देखिए कल का सिनेरियो हम लोग एक काम करेंगे। मार्केट अगर फ्लैट खुलती है, फ्लैट खुलने के बाद हम लोग 51,600 का इंतजार करेंगे। मतलब कि इस पॉइंट का वेट करेंगे। इस पॉइंट के बाद मार्केट। तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? तो बात कर लेते हैं कि कल कल जो हम लोग ने डिस्कस किया हुआ था कि मार्केट कुछ इस यहाँ पे खुलेगी, फ्लैट खुलेगी और ऊपर को निकलेगी तो हम लोग कैसे-कैसे ट्रेड लेंगे। डिस्कस तो ये हुआ था कि अगर मार्केट यहाँ 700 पे अगर बहुत ज़्यादा सस्टेन करेगी तो हम लोग एक सी का ट्रेड देखेंगे और थोड़ा और भी ऊपर अगर गैप अप थोड़ा-सा ओपन होती है तो ऐसा ट्रेड लेंगे, नीचे के साइड में पुट के लिए ट्रेड लेंगे। बट लेकिन हुआ क्या, और एक चीज़ और सिनेरियो हम लोग ने सोचा था कि अगर नीचे की साइड में आएगी तो फिर एक 400-500 का एक ट्रेड ले लेंगे 700 से। लेकिन दोनों ही कंडीशन पूरी तरह से चेंज हो चुकी है। मार्केट बहुत ज़्यादा गैप गैप डाउन ओपन हो गई। लगभग समझ के चलो कि 52,900 से खुली है 500, मतलब 300 साढ़े 300 पॉइंट का गैप डाउन दे दी मार्केट ने। अब मार्केट ने गैप डाउन देने के बाद में सीधा देखो कैसे ट्रेड की है। सीधा ऊपर के साइड में गई। ऊपर के साइड में जाने के बाद सी वालों को यहाँ पे फंसाने की कोशिश की और फंसाने के बाद सीधा मार्केट नीचे आ गई। हालांकि दोस्तों मैंने एक ट्रेड यहाँ पे इस पोजीशन पे कहीं पे ट्रेड लिया हुआ था और मैं फिर बहुत ज़्यादा होल्ड नहीं किया। 1 डेढ़ घंटे के बाद में छोटा-सा एक प्रॉफिट लेके 600-700 रुपए का और फिर मैं निकल गया, क्योंकि मुझे काम था। आपको पता ही है कि मेरा फील्ड वर्क रहता है। वो उस लिहाज से मैं मार्केट देख नहीं पाता तो दिक्कत हो जाता। और फिर मुझे ऐसा अंदेशा लग रहा था कि मार्केट बहुत नीचे तक आएगी, बट लेकिन देखिए अगर जहाँ पे डर वाला माहौल रहे कि भाई नहीं जाएगी तो आपका स्टॉप लॉस हिट कर जाएगी, तो छोड़ देना चाहिए। मार्केट तो रोज खुलेगी, क्या एक दिन में क्या ही हो जाना है अपने को, छोड़ देते हैं। अब देखो मार्केट जैसे यहाँ तक आई है, ठीक है, तो अच्छा खासा पॉइंट दी है मार्केट ने। 52,000 लगभग 400 से अगर देखा जाए तो मार्केट 51,600 तक आई है। तो अच्छा खासा 1,000 पॉइंट का दी है मूवमेंट।
अब चलिए बात कर लेते हैं कि कल का कैसे सिनेरियो रहेगा। कल का सिनेरियो तो दोस्तों बता देता हूँ आपको मैं। देखिए कल का सिनेरियो हम लोग एक काम करेंगे। मार्केट अगर फ्लैट खुलती है, फ्लैट खुलने के बाद हम लोग 51,600 का इंतजार करेंगे। मतलब कि इस पॉइंट का वेट करेंगे। इस पॉइंट के बाद मार्केट को इस पॉइंट तक हम लोग वेट करेंगे, क्योंकि कल का दिन हो सकता है कि ट्रैप रहे। और यहाँ पे मार्केट अगर 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 ऊपर से सीधा नीचे आती है तो फिर एक बार 51,650 का वेट करेंगे। और जैसे ही मार्केट 51,650 को तोड़ेगी तो हम लोग एक बार 50 पॉइंट का ऐसा लगा के ऊपर सीधा डाउन ट्रेंड के लिए बैठ जाएंगे, क्योंकि मार्केट का भी ट्रेंड निगेटिव ही है। तो फिर हम लोग ट्रेड ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, मार्केट अगर ओपन होने के बाद में यहाँ पे कंसोलिडेट करने लगी यहाँ पे, तो फिर हम लोग को थोड़ा सा अवेयर रहना पड़ेगा। बट लेकिन मैं तो बोलूँगा कि सी का ट्रेड मार्केट अगर जैसे यहाँ से ऊपर ही जाना लगेगी, यहाँ से ऊपर ही जाने लगेगी, तो हम लोग 52,000 यहाँ पे 52,200 के ऊपर ही कॉल खरीदेंगे। ठीक है, और अभी प्राइस एक्शन जब बनेगा, प्राइस एक्शन अगर बनता है तो ही खरीदेंगे। अगर हर कैंडल अप मारने लगेगी 15-15 मिनट का, अगर हम लोग देखेंगे कि लगभग 5 कैंडल अगर अप मार रही है तो ही सी के लिए हम लोग बैठेंगे, नहीं तो फिर यहाँ से पुट के लिए ही सोचेंगे, क्योंकि मार्केट का ट्रेंड अभी निगेटिव है। बट लेकिन कल थोड़ा सा सावधान हो गए। कल हो सकता है कि कल मार्केट इस रेंज में यहाँ पे और यहाँ पे मार्केट यहीं पे घूमे। ठीक है, तो थोड़ा सा सावधानी पूर्वक रहना है अपने को। और चलिए ये तो बात हो गई, और थोड़ा सा बात करते हैं अब डिसिप्लिन की। और यहाँ से जाने से पहले मैं आपको अपना दिखा देता हूँ कि मैंने जो ट्रेड लिया था कैसे लिया था। देखिए मैं भाई एकदम बिगिनर ट्रेडर हूँ और मेरे पास फंड नहीं है, तो आप मेरे से सीख सकते हैं। आप कमेंट बॉक्स में अगर मेरे से कुछ क्वेश्चंस भी पूछेंगे तो मैं आपको बताऊंगा। ये देखिए मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ, होल्डिंग पावर। पहले मेरे अंदर ये नहीं था, मैंने अभी देखो कितना होल्ड किया हूँ। ये देखिए, नहीं ये देखिए मेरा 600 का प्रॉफिट हुआ है आज का, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए मैंने 10:12 पे ट्रेड लिया। ठीक है, और 40 पॉइंट कैसा लगाया था, और 12 बजे, मतलब लगभग 11:53 पे मैंने 12 बजे अपना ट्रेड, 2 घंटे बाद मैं ट्रेड काटा हूँ। और उसके बाद मार्केट नीचे चली गई है 500, मतलब ये 409 पे अभी क्लोज ही हुआ है और नीचे चली गई, लेकिन मैंने लालच नहीं किया। ये मैंने बेवकूफ़ी ना जीवन में बहुत किया है, कि जीवन में इतना बेवकूफ़ी किया है ना जी। तो मैंने मार्केट में भाई मैंने लालच नहीं किया। लालच करोगे ना तो सब लोग फंसोगे भाई साहब। मैं पहले कैसा करता था ना, कि जैसे कि अगर मेरा कहीं पे 600 का प्रॉफिट हो गया सपोज, तो 600 के प्रॉफिट होने के बाद मार्केट का क्या है, मार्केट और भी नीचे जा रही है, और भी नीचे जा रही है, और भी नीचे जा रही है, तो फिर मैं वापस से पुट का यहाँ पे ट्रेड ले लेता था। और देखिए मार्केट पॉज लेती है, मार्केट फिर यहाँ से क्या करती थी, फिर ऊपर अप मार देती थी, फिर मैं लॉस कर जाता था यहाँ पे। तो यहाँ पे लॉस कर जाता था, फिर वापस से मार्केट यहाँ आती थी, और फिर मैं वापस से यहाँ पे पुट लेता था। ठीक है, और फिर मार्केट यहाँ से ऊपर चली जाती थी। तो अब मेरा क्या है, माइंडसेट ऐसा बन गया है कि अरे ये तो पुट जाना ही वाला नहीं है, हालांकि ये पुट तो जाएगी ही जाएगी। तो फिर यहाँ से फिर मैं कॉल ले लेता था, और फिर मार्केट नीचे बहुत नीचे आ जाती थी। तो देखिए यही होता है। तो भाई अपने को ना, मैं बता रहा हूँ कि डिसिप्लिन में रहना है, और एक बार प्रॉफिट हो गया ना तो चुपचाप चुपचाप अपने घर पे चले जाओ भैया। और दूसरा भी काम करना है ना तो करो, वो करो, नहीं करना है अपने को ट्रेड, मार्केट तो कल भी खुलेगी ना, इतना कौन सा पहाड़ टूट पड़ेगा। तो इसलिए मैंने ट्रेड नहीं लिया। सबसे ज़रूरी है कि अपना पैसा बचाना, सबसे ज़रूरी है पैसा बचाना। और प्राइज एक्शन थोड़ा बहुत जानना पड़ेगा आपको। और सबसे इम्पोर्टेंट है लेवल, लेवल लेवल आप निकालना खुद से सीखो। कोई भी यूट्यूबर का लेवल लेवल मत देखो, मैं तो बोलूँगा मेरा भी मत देखो। मेरा खाली आप इतना देखो कि मैं कैसे ट्रेड कर रहा हूँ, किसी का भी मत देखो भाई। लेवल अपना खुद का बनाओ, तो खुद के लेवल पे ट्रस्ट करके खुद ही ट्रेड लेना स्टार्ट करोगे, तभी जाके आप प्रॉफिटेबल और एक अच्छे ट्रेडर बनोगे। और दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि भाई पैसा बचाना है, पैसा बचाना है। आपका अगर लॉस हो रहा है, एक लॉस लिमिट कर दो। मैंने देखिए मैं बताऊं, मेरा मेरा 1000 का लॉस मैंने फिक्स किया हुआ है। मेरा 1000 का लॉस जैसे ही मेरा लॉस हो जाता है, मैं क्लोज कर देता हूँ, ट्रेडिंग एकदम से बंद कर देता हूँ। नहीं करना है मुझे ट्रेडिंग। ठीक है, अब जैसे मैंने 600 रुपया एक दिन कमाया, प्लस 600 रुपया एक दिन कमाया। ठीक है, अब ये मेरे पास हो गया कितना, टोटल 1200 रुपया। 1200 रुपया होने के बाद अब ये बताइए, अगर मैं 1000 लॉस भी कर दूंगा ना, मुझे कोई भी तकलीफ नहीं होगी, क्योंकि मेरे पास फिर भी 200 रुपया बचा हुआ है। तो भाई एक लॉस अपना फिक्स कर लो, और
मैं बोलता हूँ ना, ओवर ट्रेडिंग वेडिंग ये लोग बोलते हैं ना, आप नए नए हैं भाई, ओवर ट्रेडिंग होगा, करो, लेकिन अपना काउंट करते रहो कि भाई मेरा ब्रोकरेज भी कितना जाएगा, उस हिसाब से अगर 1,000 हो जाए तो आप उस सीधा सा डाउन कर दो, मार्केट दे देगी यार, किसी दिन 2,000 दे देगी। मैं आपको एक्चुअल में बताऊँ ना, मैंने 3,000 से 8-9 हज़ार रुपया बना लिया था अपनी बीमारी में। मैंने इसमें से फिर से 4,000 रुपया विड्रॉ कर लिया हूँ। हालांकि मैं निकालने वाला नहीं था, लेकिन जरूरत पड़ा तो विड्रॉ कर लिया। तो इसी तरीके से आप लोग भी डिसिप्लिन में रह के काम करिए, और स्लोली 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 अपना कैपिटल पहले ग्रो करिए। कैपिटल को ग्रो करेंगे ना, तो ही चल के हम लोग आगे बड़ा ट्रेड ले पाएंगे। आज मैं देखिए तो 1 लॉट से ले रहा हूँ, ठीक है, कल धीरे धीरे 2 लॉट करूंगा, फिर 3 लॉट करूंगा, लेकिन समय आएगा जब मुझे कॉन्फिडेंस आ जाएगा तो ही मैं करूंगा, उससे पहले मैं नहीं करूंगा। मैंने भी बहुत लॉस किया है जीवन में, तो अब इसलिए संभल के कर रहा हूँ, और मेरा शायद है कि वो फेज आ चुका है कि अब मैं इवन ब्रेकआउट पे खड़ा हो चुका हूँ, ठीक है। हाँ, अभी भी मैं कंप्लीट नहीं हूँ, मैं बोलता हूँ कभी कभी मैं भी बेवकूफ़ी कर जाता हूँ, फोमो में आ जाता हूँ, तो वो सब आप लोग बचिए और देखते हैं। और हाँ, एक चीज़ और है, हफ्ते में आपको 6 दिन ट्रेडिंग सेशन मिल रहा है ना, 6 दिन का मिल रहा है ना, तो जरूरी नहीं है कि आपको 6 दिन ट्रेड करना ही है भाई। अब मैं तो बताऊं, मेरे लिए, मैं मानता हूँ मेरे लिए 3 दिन ही ट्रेड होता है, और उसमें भी अगर अच्छा ट्रेड मिलेगा तो करूंगा, नहीं तो कई कई दिन तो पूरा वीक में निकाल देता हूँ, नहीं ट्रेड करता हूँ। तो आप लोग भी भैया मार्केट को देखो, ट्रेड कम करो। जिस दिन आपको अच्छा मार्केट प्राइजेक्शन बना के देगी, अच्छा लेवल देगी, आप चाप के पैसा निकाल लेंगे, ठीक है। तब तक के लिए आप सुरक्षित रहिए, सावधान रहिए, कल फिर मिलते हैं। बाय बाय, गुड नाइट।